एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि उन पर अमेठी से चुनाव लड़ने का दबाव है, दूसरी तरफ खबरें हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसका ऐलान वायनाड में मतदान के बाद ही करेंगे ताकि वायनाड के चुनाव पर कोई प्रभाव ना पड़े। वहीं रायबरेली से प्रियंका गांधी उतरेंगी या फिर गांधी परिवार से बाहर का उम्मीदवार दिखाई देगा। हालांकि अभी तक गांधी परिवार ने इन दोनों ही खास सीटों पर चुप्पी साध रखी है। सवाल यह है कि आखिर परिवार की सीट पर जाना क्यों नहीं चाहते राहुल प्रियंका। इसी पर खास गेस्ट पैनल के साथ आज की महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। पूरे विपक्ष पर हमला है। कांग्रेस में अंदरूनी कला है। साथियों, कांग्रेस को आज भी देश के लोगों की जरूरत से कोई लेना देना नहीं है। अमेठी रायबरेली से क्यों भाग रहा है गांधी परिवार? कि राहुल गांधी ने वायनाड इसलिए चुनी क्योंकि उनको लगता है, राहुल गांधी का कहना है कि वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। तो अमेठी की वफा का क्या, जिन्होंने 15 साल एक ऐसे सांसद को ढोया जिसने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। पहले मिशन वायनाड, फिर गढ़ में आर पार। अमेठी के लोग मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि मैं वहाँ से लड़ूं, और वो बाहरी बहुमत से उन्होंने वादा किया है मेरे को जिताएंगे और सांसद मैं वहाँ से बनूं। उनको लगा है कि उन्होंने एक गलती की कि स्मृति ईरानी जी को जिताया। स्पेशल सीट की लड़ाई, रणनीति या कांग्रेस घबराई? कांग्रेस में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस प्रकार का नेता कि भाजपा के सामने उत्तर प्रदेश की किसी भी लोकसभा से टिक पाए। तब मैं कह सकता हूं कि चाहे रायबरेली हो चाहे अमेठी हो, निश्चित रूप से उनकी हार तय है। परिवार की सीट पर जाना क्यों नहीं चाहते राहुल प्रियंका? इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। प्रथम चरण के चुनाव में हमारे नेता, जनप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी की सभाएं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी इंडिया गठबंधन कोटे के उन्होंने मांगी हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी उन्होंने मांगी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सभाओं को मांगा है, श्रीमती प्रियंका गांधी जी की और श्री अखिलेश यादव जी। उसके साथ साथ में सचिन पायलट जी की सभाओं को मांगा गया है। वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। सवाल नंबर 1, अमेठी रायबरेली से क्यों भाग रहा है गांधी परिवार? आखिर अमेठी और रायबरेली से बार बार सवाल उठ रहा है कि तो परंपरागत सीटें कही जाती थी, इन्हें गढ़ माना जाता था, तो गांधी परिवार को ही चुनाव लड़ना चाहिए किसी सदस्य को, लेकिन अभी तक किसी भी उम्मीदवार का डिक्लेरेशन नहीं हो सका है। सवाल यह भी, पहले मिशन वायनाड फिर गढ़ में आर पार। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी को लेकर बार बार सवाल उठ रहा है कि क्या अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, उस पर कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आ रहा है। वो नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा, इस पर चुप्पी है। सवाल यह भी, गढ़ की लड़ाई, रणनीति या कांग्रेस घबराई? क्या अमेठी और रायबरेली पर कैंडिडेट अनाउंस करने में कांग्रेस घबरा रही है? इस पर करेंगे डिबेट। चर्चा के लिए हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी सपा प्रवक्ता, अंशु अवस्थी जी हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समीर जी, आप ही से कमेंट लेते हैं कि इस बार आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 की बात की है। अब उसमें तो रायबरेली भी है, अमेठी भी है, उसमें मैनपुरी भी है, कन्नौज भी है, मुरादाबाद, आजमगढ़, सभी सीटें आ जाती हैं जिन पर या तो विपक्षी पार्टियों का कोर वोट बैंक या फिर इनकी परंपरागत सीटों के तौर पर इसकी पहचान है। अब बात आती है अमेठी और रायबरेली की। कांग्रेस अनाउंस नहीं कर रही तो बीजेपी भी चुप्पी साधे, कौन लड़ेगा? आवाज आ रही है आपको समीर जी? लगता है कोई ऑडियो प्रॉब्लम है, उनका हम रुख करेंगे, लेकिन अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं। अनुराग जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। जी जी, हम लोग समय से आप इसे सवाल की स्पेशल सीट की लड़ाई है, ये कोई रणनीति है या घबराहट है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मायकी ना समय से लगा पाए, वो क्या 80 में से 80 जीतेंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक ही बात लागू होती है कि मैं तुम पे हर बार भरोसा करता हूं।
इतना सच्चा झूठ जो तुम बोलते हो। भारतीय जनता पार्टी देखिए मुद्दों पे चर्चा ही नहीं कर रही है। 2014 में उन्होंने क्या क्या मुद्दे गिनाए थे? भ्रष्टाचार का मुद्दा गिनाया था, परिवारवाद का भी मुद्दा गिनाया था, महंगाई का भी गिनाया था, बेरोजगारी का भी गिनाया था, महिला अत्याचार का भी गिनाया था, छात्रों पे गिनाया था। लेकिन आज उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। देखिए आप कि वो कहां से लड़ेगा, कौन किधर से लड़ेगा, हम तो पूछते भी नहीं कि भैया क्या आपके केसरगंज से कौन लड़ेगा, भाई आपने क्यों नहीं अभी तक डिक्लेयर किया, आपने क्यों नहीं गोंडा डिक्लेयर किया, क्यों नहीं आपने अभी तक रायबरेली डिक्लेयर की। मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि आपने बोला था आप आएंगे तो रोजगार देंगे। आज बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हाँ, रोजगार आपने दिया, 80 करोड़ लोगों को आपने लाइन में खड़ा कर दिया, 5 किलो चावल 5 किलो आटा में। सोचिए आप, जिनको पैरों पे खड़ा करना था उनको आपने राशन की लाइन में खड़ा कर दिया। और आईएलओ की रिपोर्ट आई है कि बेरोजगारी 83% युवा इस देश में बेरोजगार है। इसको कैसे झुटला देंगे? इस देश के ऊपर में 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, जो हमारी जीडीपी का 81% है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी जीडीपी के बराबर हमारा देश का कर्जा हो जाएगा कुछ सालों बाद। ये भारतीय जनता पार्टी इस पे चर्चा नहीं करेगी। अब अरबपतियों की तो संपत्ति बढ़ रही है। ठीक है। 2014 के बाद से अरबपतियों की संपत्ति 280% बढ़ी है। और बिलियनियर जो थे 100 थे 2014 में, अब 186 बिलियनियर हो गए हैं। और किसान की इनकम घट के 27 रुपए पर डे हो गई है। जवाब समीर जी आपका। विकास के मुद्दे पर डिबेट्स नहीं होना चाहती, मतलब ना इस पे पार्टी बात करना चाहती है, ना उस पर विपक्ष बात करना चाहता है। ऐसा है क्या? जनता को तो उसी से मतलब है, उसी से सरोकार है। नहीं, जनता की तो बात ही नहीं करेंगे। देखिए सुनिए, अभी जनता की एक शब्द नहीं बोलेंगे। अनुराग भदौरिया का, अनुराग भदौरिया का ये दिवालियापन है, जिसके नेता माफिया के मजार पे जाके फतिहा पढ़ रहे हैं, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया के मजार पे जाके फूल चढ़ा रहे हैं, और 1 दर्जन सीटों को बदल चुके हैं। जिसको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, वो किसानों की बात कर रहा है। 1,40,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य भुगतान हमारी सरकार ने किया। ये शुगर मिलें बेच रहे थे, हम शुगर मिल चला रहे हैं, हमारी सरकार ने शुगर मिल खाली है। गुजिया टॉफी की बातें नहीं करिए। रोजाना बदल रहे हैं, देश के अंदर लोग बनाते हैं, रोजाना बदल रहे हैं प्रत्याशी, वो नहीं सुनेंगे। बनती है, उनके मन में सुनने की मौका नहीं है। अनुराग जी आप बोले, अनइंटरप्टेड बोले, अब बाकी लोगों का भी जवाब आने दीजिए। अरे विकास की बात ही नहीं करेंगे। अच्छा विकास नहीं क्या क्या किया? मेरे तो सवाल का जवाब नहीं देते जब मैं सवाल किसी पर जवाब नहीं देंगे। रात को 12 बजे जवाब नहीं देंगे। ये रात को 12 बजे प्रत्याशी बदलते, ये सवेरे प्रत्याशी बदलते, इनके पास प्रत्याशी। चलिए इस बीच अंशु अवस्थी जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। ठीक है समीर जी, अनुराग जी आप दोनों शांत हो जाइए। अंशु अवस्थी जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो सवाल यही कि रायबरेली अमेठी से क्या भाग रहा है गांधी परिवार? आप इसे रणनीति का नाम दे रहे हैं, कहीं ये घबराहट तो नहीं है? कौन चुनाव लड़ेगा, स्थिति स्पष्ट नहीं है। नहीं सुनना चाहते। देखिए, अमेठी रायबरेली का गांधी परिवार से एक पारिवारिक रिश्ता है और हम कभी भाग नहीं सकते। 98 में आपको याद होगा, 1998 में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी चुनाव नहीं जीती थी, लेकिन हमारा रिश्ता वही अमेठी रायबरेली से रहा। हम अमेठी रायबरेली में भी नहीं जीते थे, लेकिन हमारा रिश्ता वही था, क्योंकि अमेठी रायबरेली को भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट के नजरिए से देखती है। गांधी परिवार का दिली रिश्ता है। जब कोरोना काल चल रहा था, उस समय पे श्री राहुल गांधी जी ने वहां पर कई ट्रक राशन भिजवाया, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने तमाम, और वहां पर हमने जो वेलफेयर के लिए अस्पताल खोले हैं, तमाम इंडस्ट्री लगाई है वहां पर, तमाम जो एक सहयोगी कार्यक्रम चलाते हैं। अंशु अवस्थी जी, आपने कहा इंडस्ट्रीज हमने लगाई, कौन सी इंडस्ट्रीज लगी है अमेठी रायबरेली में? अगर एक बार आप अमेठी रायबरेली गई होती। नहीं मैं कई बार गई हूँ, मैं कई बार गई, इसीलिए मैंने आपसे रोक करके पूछा। सुन लीजिए, नई इंडस्ट्रीज कौन सी लगी है वहां पे? मैं बता रहा हूँ। हाँ। केंद्र सरकार की ऐसी कोई भी मिनिस्ट्री की योजना नहीं है जो वहां पर पार्टी की सरकार में बना। आप सपा के साथ सरकार में रह के जिला मुख्यालय भी नहीं बना पाए। ऐसा संस्थान नहीं है जो वहां पर एम्स चला नहीं पाए। भाजपा की सरकार में एम्स चला। अरे बीजेपी की सरकार में एम्स चला, आप एम्स नहीं चला पाए। और अमेठी का जिला मुख्यालय भी नहीं बन पाया। किसान की इनकम कितनी बढ़ गई ये बताइए, किसान की इनकम बताइए। एक सेकंड अनुराग जी, आपके सवालों का पूरी तरह जवाब नहीं देगा। मेरे थ्रू डिबेट होगी।
किसान की बात मेरे थ्रू डिबेट होगी, वो विषय जब लेकर के आएंगे, लेकिन फिलहाल जो विषय चल रहा है अंदर से हवा खिसक चुकी है, इसीलिए ये जनता के मुद्दों पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। समीर जी, ये संदेश खाली की बात करेंगे। शांत हो जाइए अनुराग जी, आप अपने अलायंस पार्टनर को बोलने नहीं दे रहे। आस्था जी, आप अपने अलायंस पार्टनर को बोलने नहीं दे रहे। वैसे ही सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहाँ है ग्राउंड पर। अब आप उनको टीवी डिबेट्स में भी मत बोलने दीजिए। नहीं, वो हमारे साथ हैं, तो आप उनको बोलने ही नहीं दे रहे हैं। पागलपन है, यही उनका पागलपन है, यही उनका पागलपन है। और कांग्रेस जिस विकास की बात कर रही है, मैं पूछना चाहता हूं अंशु अवस्थी जी, रायबरेली का कौन सा विकास किया आपने? एम्स नहीं चला पाए, एम्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चली और मोदी जी के नेतृत्व में चली। अमेठी में जिला मुख्यालय भी नहीं बना था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कौन सा विकास किया? झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। कोई अमेठी नहीं जो हमने वहां लगाने का काम न किया हो, चाहे वो टेलीफोन बनाने वाली फैक्ट्री हो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार में, और रेल का क्रेडिट तो बीजेपी झूठ बोलने का काम करते हैं बीजेपी के बारे में। लोगों को पता है कि सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, तो आप पर अब कोई भरोसा नहीं करता। अंशु जी, हम 10 साल यूपीए आप सरकार में थे, आप एम्स नहीं चलाए, ट्रायंगुलर जो कर रहे हैं, एम्स हमने चलाया। सुनिए आस्था जी, इनके पास एक्सप्रेसवे ऐसा नहीं था कोई जिसपे फाइटर प्लान लैंड करवाते। अरे किसानों के शुगर मिल बेच रहे थे भदौरिया, शर्म करो, शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 20 शुगर मिल बेच रहे थे, समाजवादी पार्टी की बात करते हो, गुंडों के बाजारों पर फतिया पड़ते हो, गुंडों के बाजारों पर फतिया पड़ते हो। ठीक है, शांत हो जाइए। मैं वरिष्ठ पत्रकार को लेकर आना चाहूंगी इस डिबेट में, विजय उपाध्याय जी हमारे बीच में। विजय उपाध्याय जी, देखिए सियासतदान जब आपके बीच में होते हैं तो उनके वाद विवाद रुकने का नाम नहीं लेते। अब तो चुनाव का फर्स्ट फेज भी जो है वो आप देख लीजिए, हार्डली 10 दिन दूर रह गया है, तो ऐसे में ये सब एक्सपेक्टेड है कि वो बोलेंगे, आरोप प्रत्यारोप होगा, सियासी आरोप लगेंगे और डेवलपमेंट का क्रेडिट हर पार्टी लेना चाहेगी। लेकिन स्पेशली बात यहां पर उन सीटों की हो रही है जिनको स्पेशल सीट की कैटेगरी में रखा जाता है या कहा जाता है या कोर वोट बैंक है या इस परिवार का गढ़ है, और सबकी निगाह अमेठी रायबरेली पर स्पेशली टिकी है। राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है कि क्या अमेठी से एक बार फिर चुनाव लड़ सकते हैं, या वो उस बात का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार वायनाड पे वोटिंग हो जाए या नॉमिनेशन हो जाए तो उसके बाद वो अनाउंस करें। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, रॉबर्ट वाड्रा अलग से क्लेम कर रहे हैं, गांधी परिवार का ही कोई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। अब दो तरह से इसे देखा जा रहा है, कुछ जानकार कह रहे हैं कि ये रणनीति है, कुछ जानकार कह रहे हैं कि कांग्रेस घबराई हुई है। आस्था जी, एक जवाब दिलवा दीजिए, लड़ाकू विमान तो अभी क्या आपका नाम विजय उपाध्याय है अनुराग जी? मैंने वरिष्ठ पत्रकार से सवाल पूछा है, आपका सवाल मैं आपके पास आऊंगी, आप खुद पूछ लीजिएगा अपना सवाल। ठीक है, विजय उपाध्याय जी बोलिए। देखिए, अमेठी रायबरेली गांधी परिवार की परंपरागत सीट है। 77 में पहली बार संजय गांधी यहाँ से चुनाव लड़े थे, हालांकि पहला चुनाव हार गए थे, लेकिन 80 के बाद से संजय गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद बीच में कैप्टन सतीश शर्मा चुनाव लड़े, और फिर 99 में सोनिया गांधी ने जब पहला चुनाव लड़ा तो अमेठी से चुनाव लड़ा उन्होंने, और 4 लाख से ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीती थी। इस क्षेत्र में अमेठी में डेवलपमेंट का काम निश्चित तौर पे राजीव गांधी के जमाने में शुरू हुआ। एक्चुअली संजय गांधी ने कुछ शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी असम में मृत्यु हो गई थी हेलीकॉप्टर प्लेन एक्सीडेंट में, तो राजीव जी यहीं से अमेठी से पहले बाई इलेक्शन लड़े, फिर 85 में चुनाव जीते, फिर प्रधानमंत्री बने, और अमेठी को प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। रायबरेली फिरोज गांधी के जमाने से गांधी परिवार के साथ जुड़ी हुई है, और ये सारी जो चर्चाएं और कयासबाजी जो चल रही है, इसके पीछे मुख्य वजह यही है कि अभी तक परिवार की तरफ से चीजें साफ नहीं की गई हैं। अब कांग्रेस के जो बड़े नेता वो कह रहे हैं कि ये हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट है। जाहिर है उनकी स्ट्रेटजी है तो लोगों को कहने का मौका मिल रहा है, तो लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा जो लोकल लोगों से इनपुट है कि राहुल अमेठी से लड़ेंगे, वायनाड के साथ अमेठी से भी लड़ेंगे, और प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी, ऐसा वहां के कांग्रेस के लोगों का दावा है। और लोग चाहते भी हैं कि चुनाव लड़े, चूंकि बहुत हाई प्रोफाइल और वीआईपी सीट जिसकी वजह से अमेठी रायबरेली की चर्चा होती है, वो बिकॉज ऑफ गांधी फैमिली होती है, राहुल है, और कई दशकों से जिस सीट के साथ नाम जुड़ा हुआ रहे, तो जाहिर सी बात है उससे लेकर चर्चाएं होती हैं बार बार, और जनता भी इस पर सोचती है। आस्था जी, यही बात कह रही हैं आप आस्था जी। और दरअसल देखिए, अमेठी रायबरेली सिर्फ एक सीट नहीं है, बल्कि कांग्रेस के आइकॉन है।
इस सीट पर चाहे बसपा या सपा दोनों ने हमेशा गांधी परिवार को ज्यादातर बार समर्थन दिया, कुछ एक मामलों को छोड़ दिया जाए। 98 में यहाँ बीजेपी जीती थी और रायबरेली भी बीजेपी जीती थी। 99 में दोनों सीटों पर बीजेपी कांग्रेस वापस आई है। 2004 में सोनिया गांधी फिर अमेठी से राहुल गांधी चले गए और सोनिया आ गई रायबरेली। 99 में यहाँ कैप्टन सतीश शर्मा रायबरेली से चुनाव लड़े थे। फिर लगातार यहाँ पे सोनिया जी रिप्रेजेंट कर रही हैं। चूंकि एक ऐसी सीट है गांव-गांव के लोग जुड़े हुए हैं इस परिवार से और तमाम तरीके की सहूलियतें जब सरकार में ये थे तब भी दिया है। बहुत से वहां के फैमिली के लोगों का, बच्चों का एडमिशन देश भर के तमाम मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में एडमिशन कराते रहे हैं और भी तमाम तरीके की। और जो बात है वहां के डेवलपमेंट की, देखिए वहां इंडस्ट्रियल एरिया यूपी में सबसे ज्यादा अगर फोकस किया गया था एक दौर में, जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो अमेठी का हिस्सा है वहां पे किया गया था। गुजरे जमाने की बात हो गई थी। निश्चित तौर पे कांग्रेस 89 के बाद से उत्तर प्रदेश में आई नहीं है। आखिरी चुनाव 85 में जीती थी, तो गुजरे जमाने की बात भी। और मैं एक और बात बता दूं, समाजवादी पार्टी आज भले कांग्रेस के साथ है लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार थी। एम्स रायबरेली में इन्होंने जमीन दी लेकिन बहुत मुश्किलों से, बाद में बहुत दिक्कतें, बसपा सरकार में तो बहुत दिक्कतें हुई थी। एम्स के लिए जमीन नहीं दी गई थी। इवन की जो रेल कोच फैक्ट्री है बसपा सरकार के लिए भी नहीं। आस्था जी मुझे 2 सवाल का जवाब बीजेपी से दिलवा दीजिए। उनसे पूछिए कि लड़ाकू विमान कहाँ उतरे, जवाब दे दो भदौरिया। और पूछिए इंटरनेशनल मैचेस क्रिकेट कहाँ हो रहा है, करते हो बताइए। गुंडों के मजारों पर माल फूल माला चढ़ाते हो और कानून की बात करते हो। मैं पूछ रहा हूँ, पहले मेरे जवाब तो दे दो। हाई कोर्ट पर हमला करते हो, न्याय की बात करते हो, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेते हो और गुंडों की बात करते हो। इंटरनेशनल स्टेडियम में सवाल का जवाब भी तो दे दो। खाली सवाल करोगे भदौरिया जी, एक सेकंड, खाली सवाल करोगे, जवाब नहीं दोगे। काउंटर करने का अभी अंशु जी कोई पॉइंट रखना चाहते हैं, बोलिए अंशु जी। जो मैंने सवाल आ गया उसका जवाब तो भदौरिया जी बात रख ले। भारतीय जनता पार्टी, मैं अनुरोध करूंगा समीर जी हमारी बात को सुन ले तो जवाब दे पाएंगे कम से कम। देखिए बीजेपी ये कहती है कि अमेठी में क्या काम किया, रायबरेली में क्या काम किया, ये हमको अमेठी रायबरेली तक सीमित करना चाहते हैं। अरे पूरे देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां पर हमने काम न किया हो। और हम तो ये कहते हैं कि आपने तो सिर्फ अपनी झोलियां भरी, अपने कार्यालय बनाए, इलेक्टोरल बॉन्ड से लूट मचाई आपने 700 किसानों की जान ली। आप ये बताइए एमएसपी पर कानून कब बनेगा? मोदी की गारंटी की बात है, मोदी जी ने कहा था, क्यों नहीं बना अभी तक? किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ हुआ? युवाओं के 30 लाख पद खाली पड़े रहे, आपने क्यों भर्ती नहीं किए? इसका जवाब दीजिए। हमने अपने न्याय पत्र में सभी वादे किए हैं, हम करेंगे, आपने क्यों नहीं किया 10 साल? इसका जवाब दीजिए। वो उनको भाई हिंदू मुस्लिम से फुर्सत ही नहीं है, उनको नफरत की राजनीति से फुर्सत ही नहीं। ये अंशु जी, आप कांग्रेस का न्याय पत्र झूठ का पुलिंदा है। आपने यूपीए 1-2 में जमीन से लेके आसमान तक भ्रष्टाचार किया। आपने देश का कौन सा विकास किया ये बता दीजिए ना। आपने तो सिर्फ भ्रष्टाचार किया। आपके 1 दर्जन मंत्री आपकी सरकार में जेल गए भ्रष्टाचार में। आपने कॉमनवेल्थ का भ्रष्टाचार किया, आपने भ्रष्टाचार किया, आपने देश के अंदर भ्रष्टाचार की एक श्रृंखला करा दिया। भूल जाते हैं शायद तभी भ्रष्टाचारियों को जेल में इनको जानकारी नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपने एम्स भी नहीं चला पाए, आप अमेठी का एम्स भी नहीं चला पाए। सोनिया जी की आपको जानकारी कम है, आप अंग्रेजों से भी पैसा लेते थे, यहाँ देश के लोगों से मिल रहे हो। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड बचा रखी थी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। तो आपका जो भ्रष्टाचार है आपने लिया है, कुछ नहीं बोला। आपकी पार्टी को मिला सबसे ज्यादा चंदा अंशु जी, आपको जानकारी नहीं है। दूसरा एक बड़ी महत्वपूर्ण बेचने वाले बताएंगे तो फिर आसानी से कहाँ जाएगा। बेचने वाले हो भदौरिया, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने वाले हो। नहीं इस तरह डिबेट आज आप परिवार की सारे नहीं कर पा रहे हो। कौन से विकास शांत हो जाइए आप लोग, कौन से विकास शांत हो जाइए आप लोग। बेरोजगारी दर क्या है? यहाँ पे रोजगार कितना दिया? अनुराग जी, तुम्हारी सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर था। राजनीति की बात करें, तुम्हारी सरकार में भदौरिया सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर था। शुगर मिल तुम बेच रहे थे, नौकरियां तुम्हारी सरकार में बिक रही थी। ठीक है, अच्छा, अनुराग जी की पर्ची पर नौकरी मिलती थी। शांत हो जाइए,
समीर जी आप भी शांत हो जाइए। अंशु जी से मेरा सवाल है, अंशु जी से मेरा सवाल है। अंशु जी, फर्स्ट फेज की वोटिंग करीब आ रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है। एक मिनट, समीर जी, अनुराग जी, आप दोनों शांत हो जाइए। अंशु जी, फर्स्ट फेज की वोटिंग करीब आ रही है। अमेठी रायबरेली पर कौन लड़ेगा अभी पता नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कैंडिडेचर जल्द से जल्द अनाउंस करने से लाभ ही है चुनाव में? चेहरा कौन होगा अगर जनता को यही समझ नहीं आएगा तो आप सोचिए कि आप अभी मैदान में उतरे नहीं हैं और बीजेपी जो है वो आपके एंटी प्रचार पहले से ही प्रारंभ कर चुकी है। आस्था जी देखिए, वहां 5वें चरण में चुनाव है अमेठी रायबरेली में। अमेठी रायबरेली में 5वें चरण में चुनाव है। 20 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होंगे। आज अभी हम किस अप्रैल में बैठे हैं? 8 अप्रैल में। अभी तो नॉमिनेशन भी नहीं वहां पर शुरू है। हम तो ये सिर्फ बात आपसे कर रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल के लोगों को शांति प्रेम सद्भाव का संदेश दिया, देखिए कितनी ओछी है कि 22 साल के नौजवान को रिटायर करके घर सता तो नहीं रहा है। 73 साल के एक चचा है, वो कह रहे हैं हमको फिर से मौका दो। शर्म नहीं आता? बीजेपी के लोग 22 साल भी हारने वाले हो, ये प्रकृति के सिद्धांतों के खिलाफ है। और 73 साल के भी हार रहे हो अंशु जी, हमें फिर से मौका दो। अंशु जी, वायनाड भी हार रहे हो, 22 साल का वायनाड। और अच्छा मुझे बताइए, रॉबर्ट वाड्रा जी ने बयान दिया कि वो अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी ने बयान दिया, अब आप क्या बताना चाहेंगे? गांधी परिवार के सदस्य भी आप लोग कह रहे हैं कि एक धड़ा कह रहा है पार्टी में गांधी परिवार के कोई सदस्य हो। आखिर भारतीय जनता पार्टी इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रही है? चुनाव में हार जीत लगी रहती है। कांग्रेस पार्टी ने जो 25 लाख का इलाज की बात की है, समीर भाई को मिलेगा, सारे भाजपाइयों को मिलेगा। भरोसा करो, हम भेदभाव नहीं करेंगे। झूठ का फ्रस्ट्रेट क्यों हो? रॉबर्ट वाड्रा जी लड़े, राहुल गांधी जी लड़े। अरे वो गांधी परिवार की सीट है, गांधी परिवार का बताओ ना। अरे भाई 13 रुपए किलो शक्कर वाला झूठ अब नहीं चलेगा। देश को भ्रष्टाचार दिया, देश को आतंकवाद दिया, चेहरा उतरा हुआ है, गाली दी, और उन्होंने एक राजनीतिक में प्रवेश किया क्योंकि उनको पता है कि जनता को हराने बढ़ाया है आपने। अरे देश में आतंकवाद को आपने बढ़ाया, देश को गरीबी में ले कौन नहीं जानता? देश के अंदर आपने जब जिनका प्रधानमंत्री कहता हो की है वो देश जानता है। अंशु जी, एक बात का जवाब दीजिए। आपके नेता एक चर्चा ये भी चल रही है कि 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग होनी है और उस वोटिंग के बाद अमेठी से चुनाव लड़ने का फैसला राहुल गांधी कर सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? कोई क्या डर है वायनाड की वोटिंग निपट जाए उसके बाद फैसला होगा? इतना नेक टू नेक क्यों लेकर? हार का डर है। देखिए, हम कभी झूठ बोलने का काम नहीं करते, जान लीजिए। मैं दावे से समीर जी बात आने दीजिए। परिवार का सदस्य चुनाव लड़ेगा। अमेठी रायबरेली का पारिवारिक रिश्ता है। भाजपा के लोग चाहें जितना हार से हताश हो, हम कहते हैं निराश मत हो भैया। 2029 में आना, 24 में तो जनता ने आपकी विदाई तय कर दी है और अमेठी रायबरेली से गांधी परिवार का सदस्य लड़ेगा और पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन लास्ट 1.5 मिनट है मेरे पास, लास्ट 1.5 मिनट है। ठीक है अंशु जी, समीर जी शांत होइए। अनुराग जी, देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछा कि बताइए यहाँ पे जो फाइटर प्लेन उतरे थे, कहाँ उतरे थे? तो इनका जीके नहीं काम कर रहा है, ये बता ही नहीं पा रहे किस एक्सप्रेस वे पे उतरे थे। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, पूरी भीड़ जा रही है लखनऊ में, वो स्टेडियम का नाम बता दीजिए क्या है? बताइए, स्टेडियम का नाम नहीं बता पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इनके पास कुछ नहीं है, बेरोजगार में कह रहा हूँ, आत्महत्या क्यों कर रहा है जरा बता दीजिए, नहीं बता पा रहे। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि समाजवादी तो काम गिना रहे हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज बनाया लखनऊ के अंदर में, रामनोर लोहिया, हमने मेडिकल कॉलेज सैफई बनाया, हमने मेडिकल कॉलेज जौनपुर बनाया, हमने बदायूं बनाया, हमने आजमगढ़ बनाया, हमने सीतापुर बनाया, हमने लखीमपुर बनाया। हम तो गिनाते हैं, हमने मेट्रो बनाई, हम गिनाते हैं, हमने 1090 महिला समस्या के बनाया, बताते हैं, हम गिनाते हैं, गिनाते हैं। चलिए, समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। आप लोग उस तरह की सियासी डिबेट कर रहे हैं जैसे चुनावी मैदान में हुआ करता है। अपने अपने मंचों से आप लोग अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं, लेकिन ये जनता समझदार है जो ग्राउंड को देख रही है। उसकी नजर उस फ्लाईओवर पर भी है, उस सड़क पर भी है, बिजली, पानी, विकास हर तरफ है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। तो बड़ा सवाल ये है अमेठी और रायबरेली को लेकर। एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि उन पर अमेठी से चुनाव लड़ने का दबाव है, दूसरी तरफ खबरें हैं राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐलान वायनाड में वोटिंग के बाद होगा ताकि वायनाड के चुनाव पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब सवाल रायबरेली को लेकर, वहां से प्रियंका गांधी उतरेंगी या गांधी परिवार से बाहर का कोई उम्मीदवार दिखेगा? तो कुल मिलाकर इन तमाम कयासों के बीच में चर्चा इस बात पर है कि क्या परिवार की सीट पर नहीं जाना चाहते राहुल गांधी और प्रियंका गांधी? ये कयास बार बार लग रहे हैं। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।